अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान इंस्टीट्यूट में आप सभी का खुशामदीद। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है 12 मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। जियोग्राफी के रिलेटेड एक टॉपिक है ये। इसको स्टोरी के तहत हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। जो मैंने खुद एक स्टोरी बनाई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। और इसके साथ साथ ये बेनिफिशियल, ये जो टॉपिक है इंशाल्लाह, ये जो वीडियो क्लिप हमने बनाया है ये बेनिफिशियल टू ऑल स्टूडेंट्स, स्पेशली जो हमारे 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा मुफीद साबित होगा, क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम में अमूमन मैप के रिलेटेड कुछ सवाल किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो हम इस स्टोरी को समझेंगे ताकि हमें जो 12 मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया है वो आसानी से हम याद रखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैंने एक स्टोरी बनाई थी इंडियन पॉलिटिकल मैप के बारे में। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी है। तो आप विदिन 30 सेकंड्स में आप इंडियन पॉलिटिकल मैप को समझोगे अगर आप वो वीडियो देखोगे। उसमें आपको एक फार्मूला याद रखनी है कि कहाँ पे राहत जी में गया, कहाँ कहाँ बोट खूब सा नहीं मिला मुझे त्रिपुरा में, तो छो जो दादू हरी एंड मदिया। ये एक स्टोरी है और स्टोरी के तहत आप 1 मिनट में इंडियन पॉलिटिकल मैप को समझोगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप वो वीडियो भी देखेंगे। तो चले हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये स्टोरी है कि एक बिजनेसमैन है, इसको क्या करना है, ट्रेड करना है। ट्रेड के लिए इसको सी पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सी पोर्ट्स का ओनर है उसका नाम है मिस्टर MK। ये आपको याद रखना है। जो ओनर है सी पोर्ट्स का वो कौन है, मिस्टर MK। तो अब ये जो बिजनेसमैन है ये ट्रेड करना चाहता है। अब ये परमिशन मांगता है किसको, जो सी पोर्ट्स का ओनर है। ओनर कौन है, मिस्टर MK। तो ये MK से क्या कहता है कि मुझे आप इजाज़त दीजिए ताकि मैं आसानी से ट्रेड करूँगा। तो अब ये जो इनके दरमियान जो कन्वर्सेशन हुई है उसके बाद जब ये फाइनल हुआ कि चलो ठीक है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लास्ट में ये जो बिजनेसमैन है ये कहता है ओनर से, क्या कहता है कि क्या मैं जाऊँ मिस्टर MK। ये आपको याद रखना है, क्या मैं जाऊँ मिस्टर MK। तो ओनर क्या कहता है, ओनर का नाम क्या है, मिस्टर MK। तो MK कहता है तुझे CV पूरी करनी है। क्या कहता है, तुझे CV पूरी करनी, यानी आप जा सकते हो लेकिन अपनी CV, अपनी एक प्रोफाइल, यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स रखो तो उसके रिलेटेड आपको CV पूरी करनी है। तो बस आपको इस स्टोरी में सिर्फ ये लाइन और ये लाइन याद रखनी है। ये क्या है कि क्या मैं जाऊँ मिस्टर MK और ओनर क्या कहता है, तुझे CV पूरी करनी है। तो अब चलो हम इसको अब इम्प्लीमेंट करेंगे और इंशाल्लाह उससे हम बखूबी से। तो इसमें आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है और ये लाइन याद रखनी है। क्या है कि क्या मैं जाऊँ मिस्टर MK, तो ओनर क्या कहते हैं, तुझे CV पूरी करनी है। तो ये आपको याद रखना है, इम्प्लीमेंट करेंगे और हम 12 मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया को आसानी से याद रखेंगे। लेट अस स्टार्ट। ये लाइन थी हमें, क्या मैं जाऊँ मिस्टर MK। ये हम अब एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। इससे हम आसानी से सी पोर्ट्स को याद रखेंगे। पहला है क्या, तो यहाँ के से कांदला पोर्ट मुराद है जो गुजरात में है। उसके बाद है M से मुराद है मुंबई पोर्ट जो महाराष्ट्र में है। इसी तरह फिर जाऊँ J है, तो J से मुराद है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो महाराष्ट्र ये पोर्ट भी महाराष्ट्र में है। और उसके बाद है मिस्टर, तो ये हो गया है M से मुराद है मरमागो पोर्ट जो गोवा में है। और उसके बाद है M, तो ये रहा M से मुराद है मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में है। और इसी तरह जो लास्ट K है, तो K से मुराद है कोची पोर्ट जो केरला में है। तो ये जो 6 पोर्ट्स हैं तो इनको हम 6 वेस्टर्न सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया के पहला मरहला हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है कि क्या मैं जाऊँ मिस्टर MK। उसके तहत हमने 6 मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया को आसानी के साथ हमने याद रखे हैं वो पोर्ट्स। अब हम जो दूसरी लाइन है वो क्या है, तुझे CV पूरी करनी है। हम इसको
एक्सप्लेन करेंगे और इसके ज़रिए हम मज़ीद जो मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया है उनको आसानी से याद रखेंगे। तो ये हो गया है तुझे, यहाँ है टी, तो टी से हो गया आपका जो टूटिकारन पोर्ट तमिलनाडु में है। उसके बाद है सी, सी से मुराद है चेन्नई पोर्ट, जो ये पोर्ट भी तमिलनाडु में ही है। और उसके बाद है सी, ये रहा है आपका सी के बाद वी, सॉरी ये है वी, तो वी से मुराद है विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद है पी, तो पी से मुराद है आपका पारादीप पोर्ट जो कि उड़ीसा में है। और उसके बाद है के, तो के से मुराद है कलकत्ता पोर्ट जो कि बंगाल में है। और लास्ट में जो बचा है एच, एच से मुराद है हल्दिया पोर्ट, ये हो गया है हल्दिया पोर्ट जो कि ऑलरेडी बंगाल में है। तो इस तरह से हमने मज़ीद जो 6 ईस्टर्न सी पोर्ट्स हैं वो हमने इस लाइन के तहत आसानी से याद रखे हैं। तो अब हम इसको मैप के ज़रिए हम इन पोर्ट्स की लोकेशन दिखाएंगे और इंशाल्लाह इस तरह से आप आसानी से मेजर जो सी पोर्ट्स हैं इंडिया के वो याद रखोगे। स्टूडेंट्स, चले अब हम इन मेजर सी पोर्ट्स को अब मैप के ज़रिए इनकी लोकेशन दिखाएंगे। के से यानी जो पहली लाइन थी जिसमें पहला था क्या मैं जाऊँ मिस्टर एम के, तो ये हो गए 6 मेजर वेस्टर्न सी पोर्ट्स, 1 2 3 4 5 6, क्या मैं जाऊँ मिस्टर एम के। तो उसके बाद वो क्या कहता है उसे, तुझे सीवी पूरी करनी है। तो ये हो गए आपके 6 ईस्टर्न मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम इनकी लोकेशन देखेंगे कि जो पहला है के से मुराद है कांदला पोर्ट गुजरात में जो है कांदला पोर्ट, ये हो गया है। एम से मुंबई पोर्ट, जे से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, एम से मरमागो पोर्ट, एम से जो मैंगलोर पोर्ट है और के से कोची पोर्ट। तो ये हो गए आपके 6 जो 6 मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया है वेस्टर्न, क्योंकि ये हमने साउथ इंडिया लिया है और साउथ इंडिया में जो कोस्टल लाइन है ये है ईस्टर्न के सी पोर्ट्स और ये है वेस्टर्न के सी पोर्ट्स। तो इनको हम 6 मेजर वेस्टर्न सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया कहला सकते हैं। और उसके बाद हम आएंगे ईस्टर्न सी पोर्ट्स, तो वो है टी से हो गया है आपका टूटिकारन पोर्ट और सी से चेन्नई पोर्ट, वी से हो गया है विशाखापट्टनम पोर्ट और उसके बाद है पी से पारादीप पोर्ट और के से कलकत्ता पोर्ट और लास्ट में जो एच है हल्दिया पोर्ट। तो इस तरह से ये हो गए हैं आपके 6 मेजर ईस्टर्न पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इट इज़ आल्सो वेरी बेनिफिशियल टू ऑल स्टूडेंट्स, स्पेशली द 10th स्टूडेंट्स। अगर वाकई आपको ये अच्छा लगा होगा तो उम्मीद है कि आप इसको फॉरवर्ड करोगे, शेयर करोगे ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी के मुतालिक आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक सवाल ज़रूर इसमें आता है कि आपको किसी सी पोर्ट की लोकेशन दिखानी होती है। तो इंशाल्लाह उस लिहाज से ये बेनिफिशियल एक वीडियो है, तो इसीलिए ख़ुद भी सीखिए और दूसरों तक भी पहुँचाए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।